this is Dipanjali and I welcome you all on my YouTube channel Study Time Media। बच्चों हम लोग क्लास 10th की केमिस्ट्री का चैप्टर 2 डिस्कस कर रहे हैं, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने एसिड के बारे में पढ़ाई की, बेसिस के बारे में पढ़ाई। आज हम लोग देखेंगे उन्हीं के कॉम्बिनेशन से बने हुए, यानी एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से बने हुए सॉल्ट के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। प्रीवियसली हम लोगों ने पढ़ा था कि जब भी कोई एसिड बेस के साथ कांटेक्ट में आता है, यानी एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं, तो उससे सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है और साथ ही साथ वाटर भी रिलीज होता है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब इसमें कोई भी एसिड ले सकते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं, यहाँ पर बेस कोई भी ले सकते हैं, और यहाँ ले रहे हैं एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड का। आपस में कंबाइन हुए तो इसमें हाइड्रोजन क्लोराइड, यानी कि ये जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये एसिड है, और एसिड में हाइड्रोजन आयन कॉमन होते हैं। यहाँ पर ये जो बेस है इसमें क्या चीज़ कॉमन है? ये हाइड्रोक्साइड आयन। तो ये आपस में कंबाइन होंगे जिससे कि प्रोडक्ट में हमारा वाटर आता है, वाटर न्यूट्रल होता है, तो पूरी प्रोसेस को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अब बाकी जो बचा हुआ पार्ट है, यानी कि यहाँ पर सोडियम और क्लोरीन ये बचा हुआ है, ये आपस में कंबाइन होंगे जिससे कि कोई भी सॉल्ट बन जाएगा। यहाँ पर कौन सा सॉल्ट बन रहा है? सोडियम क्लोराइड। अब ये सोडियम क्लोराइड वो सॉल्ट है जिसे कॉमन सॉल्ट कहा जाता है, जिसे हम लोग किचन में अपने फूड को फ्लेवर देने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो इस सॉल्ट का मतलब सिर्फ वही नहीं है, यानी इसी सॉल्ट से मतलब नहीं होता। सॉल्ट का मतलब होता है पूरी बड़ी फैमिली, जिसमें कि तरह तरह के एसिड्स होते हैं, तरह तरह के बेसिस होते हैं, आपस में कंबाइन करते हैं और कोई नया ही प्रोडक्ट मिलता है। तो हर एक चीज़ जो एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से बनी है उसको सॉल्ट कहते हैं। सिर्फ कॉमन सॉल्ट जो किचन में यूज़ कर रहे हैं वही सॉल्ट नहीं होता। तो सॉल्ट की तो एक बहुत बड़ी फैमिली होती है जिसका ये छोटा सा एक मेंबर है। अभी हमने देखा कि सॉल्ट किस किस के कॉम्बिनेशन से बना है? एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से बना है। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ये क्या है? इनके पेरेंट्स हैं। एसिड पेरेंट है और बेस पेरेंट है, दोनों के पेरेंट्स से ये चाइल्ड बन जाता है। ठीक है, तो इसमें दोनों की ही प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसमें एसिड की भी प्रॉपर्टी होगी और इसमें बेस का भी पार्ट मिला हुआ होगा। जैसे अगर हम देखें ये जो सॉल्ट है NaCl, इसमें ये जो फर्स्ट पार्ट है Na सोडियम, ये किससे आया है? बेस से आया है या एसिड से आया है? तो हम लोग देख ही सकते हैं किससे आया है, बेस से। तो जब भी कोई सॉल्ट बनता है, सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, उसके दो पार्ट होते हैं, दो आयन्स होते हैं। ये पॉजिटिव आयन है और ये नेगेटिव आयन है। तो ये जो पॉजिटिव आयन होता है ये हमेशा किससे आता है? बेस से। और ये जो नेगेटिव आयन है क्लोरीन आयन, ये किससे आता है? यहाँ पर एसिड से। तो एसिड हमेशा अपना एनायन, नेगेटिव आयन को क्या कहते हैं? एनायन कहते हैं। तो हमेशा अपना एनायन देता है, और बेस हमेशा अपना कैटायन देता है। किसको देता है? सॉल्ट के फॉर्मेशन में। जैसे कुछ एग्जाम्पल लें कि कौन कौन से सॉल्ट हैं, कौन कौन से और एसिड हैं जो हम लोग देख सकते हैं। अगर यहाँ पर हम सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं और उसकी रिएक्शन किसी भी बेस से, चलो इस बार हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, हाइड्रोक्साइड, अब आपस में कंबाइन होंगे। यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड में H कॉमन है और यहाँ पर OH कॉमन है। आपस में कंबाइन हुए जिससे कि वाटर का फॉर्मेशन हुआ, और बचा हुआ जो पार्ट होगा यानी K2SO4, सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है इसलिए यहाँ पर 2 लगाया। तो ये जो होगा ये हमारा सॉल्ट होगा। अब मैंने क्या बताया कि ये दो पार्ट से मिलकर बना है। यहाँ पर ये जो फर्स्ट पार्ट है पोटेशियम, ये कहाँ से आया है? बेस से, जैसे कि पहले भी डिस्कस हो चुका है। और जो सेकेंड पार्ट होता है नेगेटिव वाला, वो एसिड से आता है, सल्फेट एसिड से आया है। तो बहुत, ये भी सॉल्ट है। ठीक है, तो हम सिर्फ NaCl कॉमन सॉल्ट को ही नहीं कहते हैं सॉल्ट, बल्कि बहुत सारे सॉल्ट आते हैं। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं सॉल्ट की, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ वो शो करते हैं। तो सबसे पहला है सॉलिड, यानी ज़्यादातर मोस्टली जितने भी सॉल्ट होते हैं वो सॉलिड होते हैं। हमारे घरों में यूज़ होने वाला कॉमन सॉल्ट भी तो एक सॉलिड फॉर्म में होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी इज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि जितने भी सॉल्ट होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। उन्हें ज़्यादा टेम्परेचर देने की ज़रूरत पड़ती है, तब वो मेल्ट होंगे, तब वो बॉयल होंगे, क्योंकि उनके बीच का जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है।
एंड थर्ड इज सॉल्यूबल इन वाटर। तो जितने भी सॉल्ट होते हैं वो वाटर में सॉल्यूबल होते हैं। एग्जाम्पल में हम अपने घर में यूज़ होने वाला सॉल्ट ले सकते हैं, NaCl, वाटर में डालते हैं, डिजॉल्व हो जाता है, और यहाँ तक कि वो अपने आयंस में भी ब्रेक हो जाता है। जैसे NaCl हमने लिया, उसे एक्वस सॉल्यूशन में डाल दिया, ठीक है, यानी कि वाटर में डाल दिया, तो वो अपने आयंस में ब्रेक हो जाएगा, Na+ और Cl-। अब यहीं से ही फोर्थ प्रॉपर्टी आती है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? ये इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, यानी कि इनमें इलेक्ट्रिसिटी ईजिली पास हो सकती है, गुड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के। किसकी वजह से पास होती है इलेक्ट्रिसिटी? इन्हीं आयंस की वजह से। ये जो पॉजिटिव नेगेटिव फ्री आयंस होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हुई सॉल्ट की। अब हम लोग देख लेते हैं फैमिली, यानी कि सॉल्ट किसी ना किसी एक फैमिली से बिलोंग करता है, तो कौन सी फैमिली है? अगर हम फैमिली को देखें तो इन शॉर्ट हम लोग बोल सकते हैं कि सॉल्ट हैविंग सेम पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन आर सेट टू बिलोंग टू अ फैमिली। यानी कि अगर किसी भी सॉल्ट में पॉजिटिव आयन सेम हो या फिर नेगेटिव आयन सेम हो, या तो एनायन सेम हो या फिर कैटायन सेम हो, तो वो एक ही फैमिली के कंसीडर किए जाते हैं। जैसे अगर हम कुछ एग्जाम्पल लें, हमारे पास यहाँ पर एक सॉल्ट है Na2SO4, एक और सॉल्ट ले लेते हैं हम लोग NaCl, NaNO3 और NaCO3, Na2CO3। ये कुछ सॉल्ट के हमने एग्जाम्पल लिए। अब इसमें एक पार्ट तो होगा एसिड का और एक पार्ट होगा बेस का। ये भी हम पता कर सकते हैं कि कौन सा एसिड का और कौन सा बेस का, क्योंकि पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ये जो फ्रंट वाला पार्ट होता है ये हमेशा किससे आता है? बेस से, और पीछे वाला जो पार्ट होगा ये किससे आएगा? एसिड से, ठीक है। तो ये कॉमन है, यहाँ पर कौन सा आयन कॉमन है? ये पॉजिटिव आयन कॉमन है। तो ये इससे हम लोग पता कर सकते हैं कि अगर किसी भी सॉल्ट में एक आयन या तो वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, कॉमन है, सेम है, तो इसका मतलब वो एक ही फैमिली के हैं। तो ये एक ही फैमिली के हैं। किसकी वजह से इनकी एक फैमिली है? इस पॉजिटिव आयन की वजह से। अब अगर एक और एग्जांपल देखें जिसमें कि हम नेगेटिव आयन कॉमन लेते हैं, जैसे अगर हम देखें NaCl या फिर KCl, यहाँ पर CaCl2, ZnCl2, जिंक क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड। अब इसमें क्या चीज़ सेम लग रही है हमें? ये पीछे वाला जो पार्ट होता है किसी भी सॉल्ट का, वो किससे आता है? एसिड से, ठीक है। और एसिड हमेशा अपना नेगेटिव आयन ही देता है किसी भी सॉल्ट के फॉर्मेशन में। और यहाँ आगे वाला पार्ट है, ये किससे आया था? ये बेस से आया था। बेस हमेशा पॉजिटिव देता है। तो पॉजिटिव तो अलग अलग है, लेकिन एसिड वाले के जो गिवन है, एसिड कौन सा एसिड है यहाँ पर? Cl किस एसिड से आता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ये जो पार्ट है जितने भी, ये इसको एक ही फैमिली का मेंबर बनाते हैं, ठीक है। तो अगर पीछे वाला नेगेटिव आयन अगर कॉमन हो तो भी एक फैमिली के होते हैं, अगर पॉजिटिव आयन कॉमन हो तो भी एक फैमिली के होते हैं। तो अगर हम देखें, जैसे कि अगर हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो इससे बनने वाले सॉल्ट को कहा जाएगा क्लोराइड्स, ठीक है। ऐसे ही अगर सल्फ्यूरिक एसिड है तो इससे बनने वाले सॉल्ट को कहा जाएगा सल्फेट्स। अगर हमारे पास नाइट्रिक एसिड है तो इससे बनने वाले सॉल्ट्स को कहा जाएगा नाइट्रेट्स, ठीक है। तो ये इन्हीं के नाम पर इनकी फैमिली का नाम रखा जाता है, यानी ये जो पीछे एसिड का होता है नेगेटिव आयन, उसी के नाम पर उस पूरे सॉल्ट की फैमिली का नाम कंसीडर किया जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक अगर हम देखें, यानी पीएच ऑफ सॉल्ट्स की पीएच कितनी होती है? तो जितने भी सॉल्ट होते हैं अगर हम उन्हें एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं तो उनका एक्वस सॉल्यूशन जो पीएच देगा पेपर पर, स्केल पर, तो वो नंबर कितना होगा? 7 का मतलब क्या होता है? न्यूट्रल। क्योंकि हम लोग प्रीवियस पढ़े हैं कि जो पीएच स्केल होता है वो 0 से लेकर 14 तक होता है जिसमें कि 7 नंबर मिडल में है, और ये किसी भी चीज़ का
न्यूट्रलिटी को शो करता है, यानी कि वो चीज़ न्यूट्रल होगी जिसका pH 7 होगा, यही बात है। तो मोस्टली सॉल्ट्स जो होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में न्यूट्रल बिहेव करते हैं, ना तो वो एसिडिक होते हैं, ठीक है। बिलो 7 अगर होंगे कोई भी चीज़ तो वो एसिडिक कंसिडर की जाएगी, ठीक है। और अगर अबव 7 होगी कोई भी चीज़ तो वो बेसिक कंसिडर की जाएगी। लेकिन ज़्यादातर जो सॉल्ट होते हैं वो ये 7 पर ही रुक जाते हैं, इसका मतलब वो ना तो एसिडिक है ना वो बेसिक है, वो न्यूट्रल हैं। लेकिन कुछ सॉल्ट ऐसे होते हैं जो एसिडिक की तरह बिहेव करते हैं, यानी कि उनका pH 7 से बिलो भी चला जाता है, और कुछ सॉल्ट ऐसे होते हैं जिनका pH 7 से अबव भी पहुंच जाता है। अब वो कौन कौन से होते हैं, यानी कि कोई भी सॉल्ट किस केस में अपना pH चेंज करता है। स्ट्रॉन्ग अगर हम एसिड लें और स्ट्रॉन्ग ही हम बेस लें, यानी कि दोनों पेरेंट्स जो हैं सॉल्ट को बनाने के लिए वो दोनों ही स्ट्रॉन्ग हैं, तो बनने वाला जो सॉल्ट होगा वो न्यूट्रल होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ने स्ट्रॉन्ग को कैंसिल आउट कर दिया है, दोनों पेरेंट्स की स्ट्रेंथ कम हो गई और बस एसिड बेस बचा। एसिड बेस की फॉर्मेशन से न्यूट्रल सॉल्ट बनता है, ठीक है। एक तो ये केस हो गया कि जब pH न्यूट्रल होगी यानी कि 7 पर होगी। दूसरा, अगर एसिड भी वीक है और बेस भी वीक है, दोनों समझ में आना चाहिए एकदम से, या तो दोनों ही स्ट्रॉन्ग हो या फिर दोनों ही वीक हो, उस केस में भी सॉल्ट जो होगा वो न्यूट्रल होगा, क्योंकि वीक ने वीक को कैंसिल आउट कर दिया है, अब एसिड बेस बचे और न्यूट्रल बनाया। लेकिन अगर इनमें से एक भी इनबैलेंस हो जाए, जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें, स्ट्रॉन्ग इस बार हम इसके एसिड पेरेंट को कर दें और वीक हो जाएगा बेस, तब उस केस में क्या होगा, जिसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी उसी का कैरेक्टर शो करेगा। तो यहाँ पर एसिड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है इसलिए एसिडिक सॉल्ट होगा, यानी कि सॉल्ट को अगर लिटमस पेपर में डालकर देखेंगे तो उसका कलर कैसा आएगा, रेड आ सकता है, अगर हल्का सॉल्ट होगा तो ऑरेंज आ सकता है, और ब्राउन, येलो, इस तरह का मतलब कलर आएगा लिटमस पेपर का, एसिडिक सॉल्यूशन होने की वजह से। अब दूसरा केस क्या है, इस बार इसके एसिड पेरेंट को तो कर दो वीक और बेस को कर दो स्ट्रॉन्ग, ये हो गया स्ट्रॉन्ग बेस। अब किसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, बेस की, तो सॉल्यूशन जो बनेगा सॉल्ट का वो बेसिक होगा, pH होगी 7 से अबव, कलर होंगे वॉयलेट और ब्लू, इस तरह के कुछ कलर शो करेगा लिटमस पेपर। ये कंडीशन डिसाइड करेगी कि सॉल्ट एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। अब एक एक एग्जांपल ले लेते हैं। फर्स्ट अगर एग्जांपल की हम बात करें, जैसे हमने बोला था दोनों ही स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, तो अगर हम यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड लें और उसकी रिएक्शन कराते हैं NaOH, दोनों स्ट्रॉन्ग होते हैं। आप लोग इनकी स्ट्रेंथ का पता कैसे कर सकते हैं, जो प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने बताया है कि एसिड कौन कौन से हैं जो स्ट्रॉन्ग हैं और कौन कौन से हैं जो वीक हैं, तो वो आप लोग देख लेना, उससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो दोनों एसिड और बेस स्ट्रॉन्ग हैं, तो बनने वाला जो सॉल्ट होगा ना वो न्यूट्रल होगा, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या बताया था, दोनों ही वीक हों। एसिड वीक में हम एग्जांपल ले लेते हैं एसिटिक एसिड का, CH3COOH, ये वीक एसिड होता है। और अगर हम इसकी बात करें बेस की, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एग्जांपल ले लेते हैं, ये वीक बेस होता है, ये वीक एसिड है, ये वीक बेस है, आपस में कंबाइन हुए जिससे कि बनेगा CH3COO का होल ट्वाइस Ca, ठीक है। अब यहाँ पर डिवाइड कैसे हुए आयन्स में, ये एक आयन है और ये एक आयन है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। यहाँ पर ये कैल्शियम का वैलेंसी कितनी होती है 2, तो वो इसके पीछे है, तो ऐसे ही यहाँ पर भी कैल्शियम की वैलेंसी 2 है, तो यहाँ पर इसके पीछे लिखा हुआ है। यानी एसिटिक की वैलेंसी, एसिटेट आयन की वैलेंसी 1 होती है, तो कैल्शियम 1 ले लिया है हमने, और कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, तो पूरे एसिटेट आयन के पीछे हमने 2 लगा दिया। तो ये फॉर्मूला मेकिंग तो आप लोग 9th क्लास में ही सीख लिए होंगे। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे ये जो बनने वाला सॉल्ट है ये कैसा होगा, न्यूट्रल, क्योंकि दोनों पेरेंट्स वीक थे। यहाँ पर भी न्यूट्रल क्योंकि दोनों पेरेंट्स स्ट्रॉन्ग थे। अब नेक्स्ट कंडीशन अगर हम देखें, थर्ड, अगर एक स्ट्रॉन्ग हो एक वीक हो, स्ट्रॉन्ग में एसिड स्ट्रॉन्ग करते हैं इस बार,
एसिड स्ट्रॉन्ग और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही ले लेते हैं वीक बेस के एग्जाम्पल में। आपस में रिएक्शन करेंगे तो हो जाएगा CaCl2 और ये जो होंगे ये वाटर की फॉर्मेशन करेंगे, वाटर भी है साथ में ऐड हुआ। तो ये जो कैल्शियम क्लोराइड है ये कैसा होगा, उसकी तरह जो पेरेंट्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो हमने यहाँ पर एसिड स्ट्रॉन्ग लिया है और बेस वीक लिया है, तो यहाँ पर ये एसिडिक सॉल्यूशन शो करेगा क्योंकि इसका एक पेरेंट्स स्ट्रॉन्ग है और उसकी खुद की प्रॉपर्टी एसिडिक है। अब अगर फोर्थ प्रॉपर्टी देखें, जैसे इस बार हम क्या करेंगे, वीक लेंगे एसिड को, तो ये ले लेते हैं CH3COOH, ये एसिटिक एसिड वीक एसिड है। यहाँ स्ट्रॉन्ग ले लेते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, सो रिएक्शन करने पर क्या बनेगा CH3COONA, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन आयन निकल जाएगा और वो इसके साथ कंबाइन होकर वाटर बना लेगा और ये पॉजिटिव है इसकी जगह पर आ जाएगा, तो CH3COONA ये बन गया सोडियम एसिटेट। यहाँ पर ये जो सॉल्ट बना है इसकी प्रॉपर्टी कैसी होगी, ये बेसिक होगा, क्यों, इसका ये स्ट्रॉन्ग है और ये वीक है। अब हमें कैसे पता चले कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, यानी कि जो भी हमारे पास सॉल्ट गिवन है उसके पेरेंट्स कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है। तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट और इजी एग्जाम्पल है हाइड्रोलाइसिस, यानी अगर हम हाइड्रोलाइसिस की प्रोसेस कराते हैं तो उससे हमें इजीली पता चल जाएगा कि हमारे पास जो गिवन सॉल्ट है वो एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। जैसे कोई भी एक सॉल्ट ले लेते हैं हम, यहाँ पर हम NH4Cl ले लेते हैं, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस का मतलब वाटर से रिएक्शन कराते हैं। अब ये जो वाटर है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, HOH, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1। इसमें वाटर में ये जो आयन होगा ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन आयन, ठीक है। ये जो फॉर्मूला लिखा है इसमें क्लोरीन नेगेटिव है और यहाँ पर अमोनियम पॉजिटिव है, कंपाउंड आयन है। अब जब ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो ये जो पॉजिटिव होगा अमोनियम, ये इसके नेगेटिव से कंबाइन हो जाएगा और बना देगा NH4OH, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस, और ये जो हाइड्रोजन है ये बचा हुआ है ये रिएक्शन कर लेगा इससे, क्लोरीन से, HCl, यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अभी हम प्रीवियसली पढ़ चुके हैं कौन से एसिड स्ट्रॉन्ग होते हैं, वीक होते हैं, कौन से बेस स्ट्रॉन्ग और वीक होते हैं। तो हमारे पास ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये कैसा एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और यहाँ अमोनियम जो है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये वीक होता है। तो ये सॉल्ट जो होगा वो किसकी प्रॉपर्टी शो करेगा, अपने स्ट्रॉन्ग पेरेंट्स की तरह, यानी कि ये इस एसिड की तरह बिहेव करेगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है, तो ये कैसा होगा, एसिडिक। तो ये पता कर सकते हैं हम हाइड्रोलाइसिस से। दूसरा अगर एक एग्जांपल लें, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, यहाँ पर हमने कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया CO3, वाटर में डिजोल्व करते हैं हाइड्रोलाइसिस कराने के लिए, तो H+OH आयन माइनस, तो यहाँ पर ये प्लस आयन होगा और ये माइनस आयन होगा, प्लस का रिएक्शन माइनस से, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, हाइड्रोक्साइड की 1 होती है, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। साथ ही साथ प्लस यहाँ पर रिवर्सिबल का साइन आएगा, यानी ये रिएक्शन आगे पीछे दोनों तरफ हो सकती है। और साथ में बचा हुआ क्या है, H2CO3, यहाँ CO3 की वैलेंसी 2 होती है इसलिए यहाँ लिख दिया, और हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है इसलिए कंपाउंड आयन CO3 के यहाँ लिख दिया। अब ये जो होता है कार्बोनिक एसिड, ये वीक एसिड होता है, और सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये क्या होता है, वीक बेस होता है। दोनों वीक पेरेंट्स हैं, तो बनने वाला क्या होगा, न्यूट्रल। यहाँ पर ये जो कैल्शियम क्लोराइड है, सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट है, ये न्यूट्रल सॉल्ट है। तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। हम लोगों ने डिस्कस किया सॉल्ट के बारे में, यानी कि सॉल्ट की फैमिली देखी, सॉल्ट की प्रॉपर्टीज़ देखी, साथ ही साथ पीएच को भी निकाला, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, और उनको कैसे आइडेंटिफाई करें हम वाटर में डिजॉल्व करके, ये भी देखा। तो आई होप आप लोगों को आज का टॉपिक समझ में आया होगा। टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।